नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला। दोनों उपकरणों के मिलने के बाद दुर्घटना के कारणों का चल सकेगा पता। जान गंवाने वालों में पटना की मनीषा थापा भी। दुर्घटनाग्रस्त विमान की एयर होस्टेस थीं मनीषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र यात्री और घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के कुछ भागों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स हादसे में क्षतिग्रस्त हुए छात्रावास की छत पर मिला है। वहीं विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दुर्घटना स्थल से बरामद किया गया। इन दोनों उपकरणों के मिलने से दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा। उपकरणों में वायुयान के उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाएं एकत्रित होती हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता चल सकेगा कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787, 8 और 787 9 ड्रीमलाइनर विमानों पर सुरक्षा निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये फैसला अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना की पृष्ठभूमि में लिया गया है। साथ ही निदेशालय ने कहा है कि ड्रीमलाइनर समेत बोइंग की सभी विमानों की गहन जांच पड़ताल की जाएगी। उड़ान से पहले सभी विमानों को मानक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। निदेशालय ने विमानों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतने का विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में पटना की मनीषा थापा की मौत हो गई। वे एयर इंडिया में एयर होस्टेस थीं। मूल रूप से नेपाल के विराट नगर की रहने वाली मनीषा थापा का जन्म पटना में हुआ था और उनका पूरा परिवार पटना में ही रहता है। उनके पिता बिहार पुलिस में हैं। मनीषा का परिवार अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया है। अहमदाबाद हवाई दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर राज्य के किसी व्यक्ति की इस दुर्घटना से प्रभावित होने की जानकारी साझा कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 06122294 और 06122294 इसके अलावा विभाग के टोल फ्री नंबर 1070 पर भी सूचना दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर भेंट की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। इस बीच सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि अस्पताल में 32 लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ डॉक्टर गंभीर रूप से झुलसे हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी की हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि घायलों के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इधर दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। किस्मत कब कैसा मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। एक छोटा सा संयोग भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता है। गुरुवार को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में यही देखने को मिला। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान उन चंद लोगों में से एक हैं जो किस्मत से इस हादसे से बच गईं। उन्हें गुरुवार को उसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भूमि ने बताया कि अहमदाबाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वह फ्लाइट की चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंची थीं, जिसके कारण उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। देरी से पहुंचना उनके लिए वरदान साबित हुआ। हालांकि अन्य लोग भूमि जितने भाग्यशाली नहीं थे। एयर इंडिया की इसी उड़ान से एक डॉक्टर दंपत्ति लंदन जा रहे थे। उनके सपने दुर्घटना की त्रासदी में खत्म हो गए। इसी तरह 35 वर्षीय एक महिला अपनी बेटी को वडोदरा में अपने माता पिता के पास छोड़कर लंदन जा रही थी, लेकिन वह अपने घर नहीं लौट पाई। लंदन में छुट्टियां बिताने को लेकर उत्साहित दो बहनें भी इसी उड़ान में थीं। विमान में सवार होते समय वे सभी यात्री इस बात से अनजान थे कि इस उड़ान की लैंडिंग नहीं होने वाली।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के कुछ भागों में दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान मानसून विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ भागों और उसके 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में दस्तक दे सकता है। इधर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर कल भी गर्म दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, किशनगंज और कटिहार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में गर्म और आर्द्र दिवस की स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में आयोजित कार्यक्रम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 271 करोड़ 15 लाख रुपए अंतरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी उपस्थित थे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की ओर से राज्य के 13 जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर 2 लाख किसानों के साथ संवाद किया गया। कुलपति डॉक्टर पी.एस. पांडेय ने संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक बेगूसराय जिले के रहने वाले थे। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना के दिग्घी कला गांव में पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली अपराधी राजीव माली के पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित एक आभूषण शोरूम से पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 लाख रुपए मूल्य के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। और किशनगंज के फार्मिंग गोला चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक तस्कर को 5 किलो से अधिक चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद चांदी का बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला। दोनों उपकरणों के मिलने के बाद दुर्घटना के कारणों का चल सकेगा पता। जान गंवाने वालों में पटना की मनीषा थापा भी। दुर्घटनाग्रस्त विमान की एयर होस्टेस थीं मनीषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र यात्री और घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के कुछ भागों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।